नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, हम लोगों ने प्रीवियस सेक्शंस में डिमांड को अंडरस्टैंड कर लिया था और साथ ही साथ एक्सेल के डेटा को टैली में सेंड करना भी सीख लिया था। डिमांड हम लोगों ने क्लास वाइज, जैसे मान लेते हैं पीजी से हमें पर मंथ 100 रुपए लेने हैं, है ना। इसी तरह हम लोगों ने फर्स्ट सेकेंड एलकेजी पी और यूकेजी, है ना, फिफ्थ थर्ड, उन सब की डिमांडों को डिक्लेयर कर दिया था, वो भी मंथ वाइज, कि अप्रैल में कितनी लेनी है, मई में कितनी लेनी है, जून में, है ना। मंथ के लिए हम लोगों ने बिल रेफरेंस का यूज किया था। एंट्री क्या की थी कि स्टूडेंट को डेबिट कर दिया था और इनकम जनरेट करने के लिए इनकम को क्रेडिट कर दिया था। ठीक। अब आज के ट्यूटोरियल में हम लोग क्या करेंगे, स्टूडेंट की फीस को रिसिप्ट करेंगे, है ना। तो हम लोग एक एक्सेल का चार्ट बना लेंगे। यहाँ पे हम लोग अपनी फीस की जितनी भी चीजें होंगी, जैसे कि एडमिशन है, एनुअल है ना, एग्जाम है, जो भी है उसको तो हम लोग ऊपर हेडिंग में दे देंगे, और किस किस मंथ की है वो हम लोग हेडिंग में दे देंगे। यहाँ स्टूडेंट का नाम दे देंगे, यहाँ पे डेट दे देंगे। अब अगर ये चीज हम लोग एक्सेल में प्रिपेयर कर लेते हैं, फिर यहाँ पर एक बटन बनी होगी जो कि तुरंत ही आपके डेटा को, जितना भी डेटा यहाँ लिखा होगा, वो टैली में डायरेक्ट सेंड हो जाएगी। यहाँ कोई एक्सएमएल आपको नहीं बनाना है, कोई टैली प्राइम की तरह यूटिलिटी नहीं बनानी है, ठीक है। तो दोस्तों, इसको हम लोग पहले प्रैक्टिकल देखेंगे, फिर थोड़ा कोड को भी एनालिसिस करेंगे। तो चलते हैं, पहले कोड को एनालिसिस करने से पहले इसको देख लेते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम लोगों ने एक एक्सेल शीट प्रिपेयर कर ली। यहाँ पे डेट लिख दी, यहाँ पे स्टूडेंट के नेम, अब एडमिशन और अप्रैल से मार्च तक के पूरे मंथ लिख दिए। टैली पर जब हम लोग चलते हैं, डी से डिस्प्ले और एस से स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, ओ से आउटस्टैंडिंग और ग्रुप, हम लोगों ने पूरे क्लास को सन्ड्री डेटर्स में रखा था। तो ये देखिए, हर एक की अभी डिमांड आ रही है। आप इसको लेजर वाइज, बिल वाइज भी देख सकते हैं, ठीक है। ये तो हम लोगों ने प्रीवियस सेक्शंस में सीख लिया था। अब आज के सेक्शंस में कोई स्टूडेंट, मान लेते हैं स्टूडेंट 1 ने अप्रैल और मई की फीस दी, है ना, स्टूडेंट 2 ने जून जुलाई की, तो आप इसको रेगुलरली अगर इसमें एक्सेल सीट में अपडेट करते हैं, बटन पर क्लिक करेंगे। अब देखिए, स्टूडेंट नाम लिखे रहेंगे, बस आपको उनके सामने ये अमाउंट लिखना है। या तो आप ये करिए, या फिर दूसरा मेथड ये है जो कि मैनुअल है। आप सबसे पहले वाउचर्स में आए, रिसिप्ट में, ये मान लेते हैं स्टूडेंट 1 दे रहा है, ठीक है, 600 रुपए मान लेते हैं, ठीक है। पहले यहाँ सेलेक्ट करें, फिर अगेंस्ट रेफरेंस में जाएं, फिर बारी बारी से एक एक चीज आप सेलेक्ट करें, है ना। तो उससे बेटर क्या है कि हम लोग यही एक्सेल सीट में उस चीज को फिलअप कर दें, ठीक है। एक्सेल टू टैली मतलब क्या होता है कि एक्सेल के डेटा को टैली में तो सेंड करना, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज फास्ट वे में, इजी वे में, है ना, एक्सेल के डेटा को टैली में सेंड करना। अच्छा, हम लोग ये मैनुअल प्रोसेस को नहीं अपनाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, देखिए दोस्तों, मैं अभी भी आपको एक चीज और दिखा दूं। जब आप रिसिप्ट रजिस्टर में आएंगे, अभी यहाँ कोई रिसिप्ट वाउचर इंटर्ड नहीं है, ठीक है। हम लोगों को करना क्या है कि यहाँ पे जस्ट क्लिक करना है, और ये देखिए, क्रिएटेड 10 के 10 वाउचर क्रिएटेड हो गए। यहाँ से आप काउंट कर लीजिए, ये देखिए काउंट 10, ये 10 के 10 क्या हुए हैं, यहाँ पे क्रिएट हो गए हैं। आप इंटर करके यहाँ पे बाहर आएंगे, ये तो ये देखिए, ठीक है। पूरा देखिए, बिल वाइज भी फीड हुआ है, ऐसा नहीं है कि बिल वाइज नहीं फीड हुआ है।
ठीक है। और अगर आप इसकी ग्रुप में जा करके सन्ड्री डेटर्स सर्च करेंगे और यहाँ पे लीजर वाइज बिल वाइज, ठीक है। तो जिन जिन स्टूडेंटों की देखिए जो फीस आ गई है वो, और उसके बाद पेंडिंग अमाउंट यहाँ पर शो कर देगा। देखिए अप्रैल में जो स्टूडेंट 10 की हम लोगों ने कौन कौन से मंथ की फीस चढ़ाई थी वो देख लेते हैं। तो हम लोगों ने अगस्त और सितंबर में 2200 चढ़ाई थी। तो देखिए यहाँ पे अगस्त और सितंबर का रेफरेंस इनविजिबल हो गया है, मतलब स्टूडेंट 10 ने हमको अगस्त और सितंबर की फीस पे कर दी है। आप इसके लेजर वाइज भी देख सकते हैं। स्टूडेंट 10 कोई भी स्टूडेंट ओपन कर लीजिएगा, ये लीजिए, ठीक है। तो ये देखिए किस तारीख को इस हमें इससे 29,400 रुपये लेने थे, 4400 रुपये इसने दे दिया, 25,000 अभी पेंडिंग है। आप ट्रायल बैलेंस से भी स्टूडेंट के लिए सन्ड्री डेटर्स में जाएंगे तो ये देखिए आपको क्लास वाइज पूरी डिटेल मिल जाएगी कि क्या हमने ड्यू किया था, क्या इन्होंने पे कर दिया और क्या अभी भी पेंडिंग है। इसको एक्सपेंड करेंगे तो देखिए स्टूडेंट के नाम भी हमको शो हो जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों हम लोगों ने डिमांड डालना सीख लिया, साथ ही साथ उससे रिसिप्ट चढ़ाना भी सीख लिया। रिसिप्ट वाउचर को भी हम लोग एक्सट्रैक्ट करके देख लेते हैं डीएसएस से। और यहाँ पे जब रिसिप्ट वाउचर में पहुंचेंगे पूरा ओपन कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और कॉलमर में ही ये एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन होता है, यहाँ पे आप किस किस से ये लीजिए, ठीक है। सारा ब्रेकअप आपको मिल जाएगा कि टोटल हमें 25,600 मिले हैं। तो उसमें क्लास फर्स्ट से हमें कितना मिला है ना, सेकंड से कितना रिसीव हुआ है, यूकेजी से जितने स्टूडेंट होंगे उनका पूरा बाइफरकेट विवरण मिल जाएगा। तो अगर सिर्फ हमें स्टूडेंट की फीस और उनके बैलेंस शीट से रिलेटेड, मेरे कहने का मतलब है कि वहाँ इनकम तो फीस होती है और जो खर्चे होते हैं वो पूरा मैं आपको यहाँ एक्सेल टू टैली अंडरस्टैंड कराऊंगा। अब दोस्तों देखिए हम लोग कोड के विषय में चर्चा कर लेते हैं। तो हम लोग एक्सेल से टैली में दो मेथड से डेटा को ले जा सकते हैं अगर एक्सएमएल की बात करें, ठीक है। ओडीबीसी में भी दो मेथड होते हैं, ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी, और साथ ही साथ एक्सएमएल में भी दो मेथड होते हैं। एक तो ये कि पहले हम लोग मैनुअल एक्सएमएल बनाए, मतलब यहाँ पर बटन पर क्लिक हो, एक्सएमएल जनरेट हो, फिर हम लोग इसको इंपोर्ट ऑप्शन में जा करके और मास्टर है कि ट्रांजैक्शंस वो लें, फिर यहाँ एक्सएमएल फाइल का पाथ दे करके इंपोर्ट करें। दूसरा ऑप्शन होता है कि हम यहाँ क्लिक करें और ये जो कनेक्टिविटी होती है, सेटिंग में जाएंगे आप और कनेक्टिविटी में आएंगे, ठीक है। तो इनेबल ओडीबीसी यस रखेंगे, पोर्ट 9000 रखेंगे, एक्सएमएल वहां बनेगी और डायरेक्ट यहां सेंड हो जाएगी, ठीक है। इस पोर्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ये लोकल होस्ट कहलाता है। लोकल होस्ट मतलब जो हमारे सिस्टम में ही हो, ठीक है। अच्छा, इस कोड के विषय में चर्चा कर लेते हैं। देखिए ये तो हम लोगों ने वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। और इसके साथ साथ जो फर्स्ट रो लास्ट रो थी उसको डिक्लेयर करने के बाद ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता रखी है ना। बिल एलोकेशंस क्या होता है, कॉस्ट एलोकेशंस क्या होता है ना, और बैंक एलोकेशन, इन्वेंट्री एलोकेशन, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता रखी हैं। फिर भी कहीं कोई डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगा। और ये देखिए दोस्तों हम लोगों का वही लोकल होस्ट 9000 जिस पर टैली रन कर रही है। बहुत से लोगों टैली 10,000 पोर्ट पर रन कराते हैं, 4 टाइम 9 को मतलब 4 टाइम लिख करके रन कराते हैं, तो वहां पर भी ये चीज फॉलो अप होगी। लेकिन जब हम लोग इसके
रिपोर्ट को चेंज करेंगे, क्योंकि एक्सेल का VBA की जो ये लाइब्रेरी होती है MS XML 2 डॉट सर्वर XML HTTP, ये इस पोर्ट को खोजेगी और वहां पे एक्सएम को सेंड कर देगी। और एक्सएम क्या है, जो हम लोगों ने यहाँ पे बिल एलोकेशन और वाउचर्स के जो XML स्ट्रक्चर थे वो बताए थे। ठीक है, तो दोस्तों बीच से कोई भी चीज हो अंडरस्टैंड नहीं होती है, इसीलिए मैंने शुरुआत में एक एक चीज, एक एक मतलब कि वाउचर का, अब अगर हम इसकी बात करें तो ये वाउचर का क्या XML होगा, डेट का क्या होगा, है ना, डेबिट लेजर का क्या होगा, क्रेडिट लेजर का, फिर क्रेडिट लेजर में जो हम लोग बिल एलोकेशन, इसको बिल एलोकेशन बोलते हैं, उनका कैसे यूज होगा, नरेशन कैसे लिखा जाएगा, है ना, लूपिंग कैसे होगी, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता रखी हैं। तो दोस्तों अब हम लोगों का डिमांड भी हो गई, रिसिप्ट भी हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में कंसेशन देखते हैं, फिर लेफ्ट देखते हैं, फिर एक प्रैक्टिकल डेमो इसका स्कूल का करते हैं, फिर उसमें अगर कोई कमी रह गई हो, विदाउट TDL की मैं बात कर रहा हूँ, अब यहाँ पे हम लोग स्टूडेंट के फादर का नाम और उसका मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें हम लोग नहीं शो करा सकते हैं। ठीक है, नरेशन में अगर लिखना चाहें तो वो तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन एक रिपोर्ट टाइप की नहीं बन सकती है। ये उन फर्मों के लिए, CA फर्मों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जो सिर्फ स्कूल की अकाउंटिंग करते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, यहाँ से उनके आउटस्टैंडिंग, एक्रूड और फीस रिसीव्ड इन एडवांस, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, और अगर आप लोग ये कोड अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा, और अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं विथ योर डिटेल। ठीक है, मैं कोई आप पर बाउंडेशन नहीं डाल रहा हूँ कि आप मुझसे परचेज करिए, आप प्रैक्टिस करिए, मेहनत करिए, कोड पर मैं आपकी हेल्प करूंगा। लेकिन अगर आप लोग के पास टाइम नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ आपको अपना वर्क करना है, तो ये एक्सेल यूटिलिटी भी मैं आपको वाजिब दाम में प्रोवाइड करा दूंगा। फैसला आपको करना है कि परचेज करना है कि लर्न करना है, मैं दोनों ही चीज़ों में एग्री हूँ। तो दोस्तों टॉपिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। गुड बाय दोस्तों।